Topic is wool. In previous video we have to read about the silk, but in this video we have to read about the wool. Wool is the fiber derived from the hairs of sheep and goats. आपका जो wool है वो फाइबर एक तरीके का फाइबर होता है. It is also an animal fiber which is derived from the sheep and the goats. जो कि आपको किससे मिलता है? sheep और goat से मिलते हैं. और भी animals होते हैं जिनसे हमें क्या कहते हैं कि wool obtain होता है. The hair of other mammals such as alpacas, एप्लेका आपका कैमेट होता है, रैबिट होते हैं, कुछ रैबिट्स की वैरायटीज होती हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. कैमल्स होते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं कि माउंटेन या हिली एरियाज में जो रहने वाले कैमल्स होते हैं जिनके फर बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, उनके फर से भी हमें क्या ऑब्टेन होता है? वूल ऑब्टेन होता है, या इनसे भी हमें वूल ऑब्टेन होता है. शीप ब्रीडिंग क्या होती है? The quality and the quantity of wool depends upon the breeding of the sheep. जो आपकी वूल की क्वालिटी और क्वांटिटी है, ठीक है, जो आपकी क्या है? वूल की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है ब्रीडिंग ऑफ द शीप. शीप की जो ब्रीडिंग होती है, जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ शीप्स ऐसी होती हैं जिनके फेयर बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, तो हमें फाइन हेयर वाला क्या कहते हैं कि हमें फाइन हेयर वाला वूल चाहिए होता है, या फिर हमें ऐसा वूल चाहिए होता है बहुत ज्यादा जो सॉफ्ट हो, तो हम दो शीप्स के बीच में क्रॉस ब्रीड करा देते हैं. तो जिससे जो हमें वूल मिलता है वो कैसा होता है? ब्रीडिंग के थ्रू मिलता है. एंड दिस इज कॉल्ड ब्रीडिंग ऑफ द शीप. उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग. सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव फाइन हेयर. उनमें कुछ के जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फाइन होते हैं. व्हाइल अदर्स हैव कोर्स. कुछ के बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, फाइन का मतलब बहुत स्मूथ होते हैं, और कुछ के जो होते हैं थोड़े से कैसे होते हैं? रफ होते हैं. अगर कभी आपने अपने वुलन क्लॉथ्स देखे हो तो आपने देखा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं, सम फाइबर्स आर वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, एकदम सिल्की टाइप के, और कुछ जो होते हैं बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? रफ से होते हैं. शीप्स आर selectively breed to get offspring with desired special characteristics. जो आप शीप्स, जैसे हमें किस तरीके का वूल चाहिए, ये हम डिजायर करते हैं कि अगर हम इन दो तरीके के शीप्स को एक साथ कंबाइन करा दें तो हमें इस तरीके की क्वालिटी का वूल मिलेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि दो शीप्स को, एक फाइन हेयर है, या हमें क्या कहते हैं कि फाइन और कोर्स को मिक्स करके एक हेयर बनाना है जो बहुत ज्यादा ना तो फाइन हो ना बहुत ज्यादा कोर्स हो, तो उस तरीके की ब्रीडिंग जब हम कराते हैं तो दैट ब्रीडिंग इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. प्रोसेसिंग ऑफ वूल. वूल प्रोसेसिंग आपका बेसिकली 4 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, यानी द प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्व्स 4 मेजर स्टेप. फर्स्ट कम्स शेयरिंग. फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? शेयरिंग होता है. सेकेंड फॉलोड बाय स्कोरिंग. थर्ड इज शॉर्टिंग. फोर्थ मेकिंग यार्न, एंड फाइनली मेकिंग फैब्रिक. यार्न बनेगा और यार्न से फिर फाइनली आपका क्या तैयार हो जाएगा? फैब्रिक तैयार हो जाएगा. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द शेयरिंग. ये शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग इज डन मैन्युअली बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन आपके शेयर्स. जो आप अभी तो आजकल तो क्या कहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई हैं, रेजर्स हो गए हैं, जिनसे क्या कहते हैं कि हम शीप की क्या कहते हैं कि अपर लेयर, जहाँ पे मतलब स्किन की अपर लेयर जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं. तो शीप की जब हम लेयर को, स्किन लेयर को रिमूव करते हैं तो उसमें क्या नहीं होता? पेन नहीं होता. ठीक है. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि while शेयरिंग शीप कैन गेट अ पेन. तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि जब शेयरिंग करते हैं तो हम उसकी जो डेड स्किन होती है हेयर्स वाली, हम उसको रिमूव करते हैं. तो शेयरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम शीप के फर्स को या फिर उसके हेयर्स को क्या कहते हैं? सीजर्स के थ्रू या रेजर्स के थ्रू क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द लाइव शीप इज कॉल्ड क्लिप्ड वूल. जो आपकी लाइव शीप से यानी जो जिंदा शीप से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिप्ड बोलते हैं. और जो डेड शीप से मिलता है उसको हम पुल्ड वूल बोलते हैं. वूल की भी दो होते हैं, जो लाइव जो आपकी जिंदा यानी लिव शीप से मिलेगा वो होगा क्लिप्ड, और जो आपकी डेड शीप से होगा वो क्या होगा? आपका पुल्ड वूल होगा. नेक्स्ट स्टेप इज अ स्कोरिंग. The shared skin with hair is thoroughly washed in the tank. अब क्या हुआ कि जो शीप होती है वो उसकी जो हेयर्स होते हैं उसमें डर्ट होगी, ग्रीस होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उन सभी चीजों को रिमूव करने के लिए
हम क्या करते हैं, एक टैंक में उसकी जो शेयर्ड वूल था हमने उसको क्या कर लिया, वॉश कर लिया, उसको धुल दिया। दैट नाउअडेज स्पोरिंग इज डन बाय मशीन। अब धीरे धीरे क्या और मशीन से डन हुआ, नहीं पहले कैसा होता था, मैन्युअली करना पड़ता था। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग क्या है, एक तरीके का वो प्रोसेस है जिसमें हम उस वूल को अलग करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब अलग अलग करना अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, उसके टेक्सचर के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, उस फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है, टेक्सचर होता है, उसके हिसाब से हम उसको क्या कर देते हैं, शॉर्टेड कर देते हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। जब आप स्वेटर वियर करते हो तो कभी आपने देखा होगा कि स्वेटर में छोटे छोटे से कुछ दिनों बाद पहनने के बाद, वॉश करने के बाद उसमें छोटे छोटे से बर्ड्स निकल आते हैं जिसको आप रुएं बोलते हैं, ठीक है। तो आप पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, वो भी हेयर से निकल आते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उनको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अ डाइंग एंड रोलिंग। जो अगला स्टेप है वो क्या है आपका, डाइंग और रोलिंग, यानी कलरिंग करना और रोल करना। कलर द फाइबर्स इन द डिफरेंट कलर्स। अब आपने वूल देखा होगा, जनरली आपको ब्राउन और व्हाइट कलर के वूल मिलते हैं, लेकिन अगर मार्केट में देखते हो तो आपको 12 कलर के वूल्स, जो कलर दिखाई देता है वो 12 कलर्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या किया जाता है, डाइंग। डाइंग करने का मतलब होता है कलरिंग करना। द स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग द वूलन फाइबर इनटू द यार्न इज कॉल्ड रोलिंग। आपने कलरिंग को किया डाइंग, और उसके बाद जब आप उस वूल को जो आपने डाई किया था उसकी स्ट्रेटनिंग है, उसको स्ट्रेट करना, कॉम्ब करना, और कॉम्ब करने के बाद उसे स्पिनिंग करना, और ये यार्न्स में स्पिनिंग करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोलिंग। वन रिमार्क इज देयर कि जो जैसे सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले पर्सन्स को कुछ बीमारी होती थी, वैसे ही वूल इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं पर्सन्स, उनको भी क्या होती है, डिजीज कॉज होती है। द पीपल हु separate different textures here in a factory get infected by bacteria anthrax। जो वहां पर काम करने वाले, वूल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले पीपल्स होते हैं, बेसिकली जो लोग वॉशिंग और शॉर्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली जो लोग क्या करते हैं कि वॉशिंग यानी स्कोरिंग और शॉर्टिंग और डाइंग प्रोसेस में, इन 3 प्रोसेसेस में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, उससे उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन से एक बैक्टीरिया रिलीज होता है। दैट बैक्टीरिया इज नोन एज एंथ्रेक्स, बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, व्हिच कॉजेज द शॉर्टर्स डिजीज। ये आपको क्या कॉज करता है, शॉर्टर्स डिजीज। क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्टर्स डिजीज। शॉर्टर्स डिजीज क्या है, तो एक ही आपकी क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया एंथ्रेक्स से फैलने वाली डिजीज है। इट इज रिलेटेड इन वूल इंडस्ट्री, जो कि किससे रिलेटेड होती है, वूल इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। इन अ शॉर्ट वे वी हैव टू रीड अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ वूल। एक शॉर्ट वे में फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्किन और फर ऑफ अ शीप, जो आपकी स्किन होती है या फर जो होता है वो। फिर हमने उसकी शेयरिंग कर दी, यानी उससे उसके हेयर्स को रिमूव कर दिया। हेयर्स को रिमूव करने के बाद हमने स्कोरिंग यानी वॉश करा। वॉशिंग करने के बाद हमने उसको उसके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग, जो उसका टेक्सचर था उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग हमने उसकी क्या कर दी, शॉर्टिंग कर दी, उसको अलग अलग कर दिया कि ये हाई क्वालिटी का है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस तरीके से हमने उसको अलग अलग कर दिया। शॉर्टिंग करने के बाद हमने रिमूवल ऑफ बर्ड्स, यानी जो उसमें रोए निकलते हैं, जो छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, हमने उनको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम डाइंग करते हैं, और डाइंग करने के बाद उसे रोलिंग करके किसमें चेंज कर देते हैं, यार्न। और जब आपका यार्न बनता है तो यार्न से फाइनली क्या तैयार हो जाता है, आपका फैब्रिक तैयार हो जाता है। क्वालिटी ऑफ वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल इज जस्ट यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरियाज। आपकी जो क्वालिटी होती है वो कुछ क्राइटेरियाज को देखकर जज की जा सकती है। द थिनर द फाइबर, जितना ज्यादा पतला फाइबर होगा उतना ही अच्छा वूल होगा, यानी फाइबर जितना ज्यादा पतला उतना ही अच्छा। फाइन वूल हैज अ शॉर्टर फाइबर, जो आपका फाइन वूल होगा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। अब यूजेस कहाँ हो सकते हैं, आप जनरली जो क्लॉथिंग के लिए यूज करते हैं, यानी विंटर सीजन में जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो सारे वूलन क्लॉथ्स होते हैं। उसके अलावा आप कारपेटिंग के लिए यूज करते हैं, फेल्टिंग के लिए यूज करते हैं। फेल्टिंग, वूल फेल्टिंग जो होती है वो आपकी नॉइज को एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, नॉइज को। तो अगर आपने क्या कहते हैं कि वूल की कोई वहां फेल्टिंग वाला प्रोसेस यूज किया, तो उसमें अगर आपने बीच में कोई वूल से बना हुआ मैट या कुछ भी लगा दिया, तो वहां बहुत दूर से आने वाली जो नॉइज होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप तक वो नॉइज सुनाई नहीं देगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वूल। वूल डज नॉट रिंकल इजिली। वूल जो होता है वो बहुत आसानी से सिकुड़ने वाला नहीं होता है, यानी अगर आप वॉश करो, अगर आप उस पर आयरन नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है, या आपको बहुत हल्के आयरन की जरूरत होती है। इट इज लाइट एंड वर्सेटाइल, ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं, इजी होते हैं।
इजी टू वेयर होते हैं। इट इज रेजिस्टिंग टू डर्ट एंड वियर एंड टीयर, ये डर्ट के रेजिस्टेंट होते हैं, वियर एंड टीयर आसानी से आपके। इट इज हार्ड वियरिंग एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये आपके हार्ड वियरिंग होते हैं और मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी हैव टू कंप्लीट आवर थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक।